Hello students, today I'll explain chapter number 3 Deep Water. Students, it is written by William Douglas. तो इस कहानी में राइटर एक स्टोरी के बारे में बताते हैं जिसमें बचपन में वो एक बार पानी में डूबने से बचते हैं तो उसका जो डर होता है उनके मन में बैठ जाता है। तो फाइनली उस डर से वो कैसे ओवरकम कर पाते हैं, कैसे निकल पाते हैं, तो इसी के बारे में ये कहानी बताई गई है कि कैसे वो अपने डर पर विजय पाते हैं और कैसे उनके मन से जो पानी का डर है वो निकल पाता है। तो उसी से रिलेटेड ये कहानी है। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस फर्स्ट पैसेज। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये उस समय का किस्सा है जब मैं 10-11 साल का था। राइटर कह रहे हैं ये कहानी उस समय की है, ये घटना उस समय की है जब मैं 10-11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने तय किया कि मैं तैरना सीखूंगा। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा। याकिमा में जो एक पूल था जिसका नाम YMCA था, उसने मुझे ऑफ़र किया एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, कि मुझे एक सुअवसर दिया कि इसमें हम तैर सकते थे, स्विमिंग सीख सकते थे। यहाँ पे YMCA का मतलब है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। Y फॉर यंग, M फॉर मेंस, C फॉर क्रिश्चियन एंड A फॉर एसोसिएशन। तो ये एक एसोसिएशन था जिसके पूरे वर्ल्ड में पूल थे, स्विमिंग पूल थे। तो यहाँ पर जो कि याकिमा में था, इसने क्या किया, एक अवसर दिया राइटर को तैराकी सीखने का। द याकिमा रिवर वॉज ट्रीचरस। और वहीं पर एक याकिमा नाम की नदी भी थी जो ट्रीचरस थी, खतरों से भरी हुई थी। मदर कंटिन्यूली वॉर्न अगेंस्ट इट। उसकी मम्मी मीन्स राइटर की माँ हमेशा इस नदी के बारे में उसे बताती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर। और इस नदी में डूबने वाले की हर एक खबर मेरे माइंड में रखती थी, मतलब मुझे ताज़ी खबरें उसके बारे में बताती रहती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन जो YMCA पूल था वो बिल्कुल क्या था, सेफ था, सुरक्षित था, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। ये जो था, इसका जो उथला हुआ सिरा था वो 2 या 3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर। और दूसरी साइड में ये कितना गहरा था, 9 फीट था। मीन्स जो ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। इसका जो ढाल था वो क्रमिक था, ग्रेजुअल था। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले वो 2-3 फीट था, फिर और गहरा, फिर और गहरा, ऐसे ऐसे करके वो 9 फीट तक गहरा था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। मैंने वाटर विंग्स एक पेयर परचेज किया, ले लिया। एंड वेंट टू द पूल। और तालाब में चला गया, प्रवेश कर गया। मुझे फिर क्या कह रहा है, आई हेटेड टू वॉक नेक्ड। मुझे हेट होती थी, घृणा होती थी, टू वॉक नेक, नंगा होकर के उसमें जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। इन टू इट, इसके अंदर। एंड शो माई स्किनी लेग्स, कि अपने में दुबले पतले वो जो लेग्स हैं, टांगे हैं, वो दिखाऊं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। फिर फाइनली क्या कह रहा है कि मैंने अपने अभिमान पर विजय प्राप्त की और नंगा होकर ही ताल में क्या कर गया, प्रवेश कर गया। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. राइटर कह रहा है from the beginning, वैसे प्रारंभ से ही, I had an aversion, मुझे घबराहट होती थी, to the water, पानी से, when I was in it, जब भी मैं पानी के पास जाता या पानी में जाता मुझे अजीब सी घबराहट होने लगती थी। तो इसके पीछे रीज़न क्या था, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसको शुरुआत से ही घबराहट क्यों होने लगती थी। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा और नोट डाउन भी करिएगा। जितने आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं साथ में बताता चलूँगा, आप लोग उस पर जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा। अक्सर पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 ईयर्स ओल्ड। अब राइटर वो घटना बता रहा है, कह रहा है कि ये घटना उस समय की है जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच। पापा मुझे कहाँ लेकर गए, समुद्र के किनारे, बीच पर लेके गए। कहाँ, इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में।
ही एंड आई स्टूड टुगेदर, वो और हम साथ में खड़े हुए थे, इन द सर्फ, समुद्र की लहरों के पास में, मीन जहाँ पर लहरें थी समुद्री लहरों के बीच में खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैंने उनको जकड़ कर पकड़ रखा था। एट द वेव्स नॉक्ड मी, फिर भी लहरों ने मुझे धक्का दे दिया नीचे। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से गुजर गई, मीन्स लहरों ने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से निकल गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में दफनाया हुआ था, कहने का मतलब मैं पानी के अंदर डूबा हुआ था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, और मेरी सांसें भी जा चुकी थी, कहने का मतलब मेरी सांस नहीं आ रही थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया था। फादर लाफ्ड, और ये देखकर पापा हंस रहे थे। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट, राइटर क्या कह रहा है, पिताजी देखकर ये हंसे थे, बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, मीन्स जो मन लहरों का जो शक्तिशाली दबाव था वो मेरे मन पर बहुत ज़्यादा बन गया था। टेरर इन माई हार्ट, मेरे मन में डर बन गया था। द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, वेव्स का जो बहुत शक्तिशाली दबाव प्रेशर था उसका डर मेरे मन में बन गया था। ऐसा राइटर बोल रहा है कि उस जो लहरें थी, लहरों की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। सो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear। तो अब राइटर कह रहा है कि जब मेरा बाद में फिर YMCA से मेरा जब इंट्रोडक्शन हुआ, मीन्स YMCA पूल में जब मैं तैरने के लिए गया, तो रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज, वो जो मेरी अनप्लेजेंट दुखदाई मेमोरीज थी, यादें थी, वो क्या हो गई, बैकअप हो गई, रिवाइव्ड हो गई, मीन्स पुनर्जीवित हो गई, एंड स्टायर्ड हो गई, मीन्स बिगैन टू बी एक्टिव, सक्रिय हो गई, फिर से जो बचपन का डर था वो फिर से एक्टिव हो गया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़े ही समय में मैंने क्या कर लिया, अपने अंदर विश्वास उत्पन्न कर लिया, मीन्स मेरे अंदर विश्वास क्रिएट हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम। राइटर कह रहा है आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर, मेरी जो न्यू वाटर विंग्स थी जिसको मैंने पैडल किया, मीन्स हाथ पैर चलाना, जिसको पैरों से पैर मारकर जो चलाया जाता है पानी पर, दैट इज कॉल्ड पैडल। विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉय, दूसरे लड़कों को देख देख करके, एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और उनकी कॉपी करके, एपिंग का मतलब होता है नकल करके, उनको देख करके मैं भी वैसे ही चलाने की कोशिश कर रहा था। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स, मैंने इसको 2 या 3 बार किया। ऑन द डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में मैंने इसे 2-3 बार किया। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, इस प्रारंभ में मुझे धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगा था, पानी में आराम महसूस करने लगा था। तभी क्या होता है कि एक दुर्घटना घटित हो गई, मैं जैसे उसे अच्छा महसूस होने लगा था, टू फील एट ईज इन द वाटर, पानी में अच्छा फील होने लगा था। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, जब ये घटना घटित हुई, तो वो कौन सी घटना घटित हुई उसके बारे में राइटर बता रहा है। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, एक दिन मैं उस तालाब के पास गया जब वहाँ पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, वो प्लेस बिल्कुल वहाँ पर सन्नाटा था। द वाटर वॉज स्टिल, और पानी भी बिल्कुल ठहरा हुआ था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब, राइटर कह रहा है कि और तली में जो लगी टाइल्स थी वो बाथ टब के जैसी बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद चमक रही थी, साफ थी। क्लीन एज अ बाटा। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, मैं इतना साहस नहीं था मुझ में कि मैं पानी में अकेला जा सकूं। आई वॉज टिमिड मीन्स बहुत डर रहा था अकेले जाने में। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर, इसलिए वो पूल के किनारे बैठ गया, किसी के आने का वेट करने लगा कि कोई आ जाए तभी मैं इंटर करूं। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy। अब राइटर क्या कह रहा है यहाँ पे, अच्छे से समझिएगा इसको। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, मुझे वहाँ बैठे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। came a big bruiser, एक बड़ा हट्टा कट्टा, ब्रूजर का मीन्स क्या होता है, एक बहुत ही आक्रामक हट्टा कट्टा बॉय वहाँ पे आया। प्रोबेबली 18 years old, लगभग 18 साल का था। he had thick hair on his chest, उसके चेस्ट पर बहुत घने बाल थे।
ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वो बहुत ही सुंदर फिजिकली फिट पर्सन था, विद लेग्स एंड आर्म दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसकी जो टांगे और बाहों की मांसपेशियां थी वो बिल्कुल लहरदार थी, रिपलिंग थी, है ना। ही एल्ड, वो कस के चिल्लाया, मीन्स कस के उसने आवाज दिया जोर से, क्या बोला, हाय स्किनी, हे दुबले पतले पर्सन, उसको दुबले पतले बोल के चिढ़ा रहा है। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक, क्या तुम गोता लगाना चाहते हो, क्या पूछा, क्या तुम इसमें गोता लगाना चाहते हो। विद दैट ही पिक्ड मी, और इसी के साथ उसने क्या किया, ही पिक्ड मी, उसने मुझे उठा लिया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप वाटर एंड, और जहां पर सबसे गहरा पानी था वहीं पर मुझे उठाकर फेंक दिया गहराई में। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, जिस तरीके से मैं बैठा था उसी पोजीशन में मैं लैंड कर गया, मीन्स नीचे उतर गया। स्वैलोड वाटर, पानी निकल गया, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और कहाँ जाने लगा, बॉटम की तरफ जाने लगा। आई वॉज फ्राइटेन, मैं बहुत डरा हुआ था, बट नॉट एट फ्राइटेन आउट ऑफ माई विट्स, बट इतना भी नहीं डरा था कि मैं अपना होश खो बैठूं। कह रहा मैं डरा था लेकिन इतना नहीं कि मैं होश गंवा दूं। ऑन द वे डाउन आई प्लान, जब मैं नीचे जा रहा था तभी मैंने एक योजना बनाई। देखो अब यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया कि जब उसको वो नीचे जा रहा था तो उसने क्या प्लान बनाया, ये आप इसको अंडरलाइन करिएगा, ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कह रहा व्हेन माई फीट, ये प्लान है उसका कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर नीचे टकराएंगे बॉटम से, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं बहुत तेजी से जंप करूंगा। कम टू द सरफेस, सरफेस पर मीन्स ऊपर तली पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, उस पर लेट जाऊंगा, चिपटा हुआ लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल करते हुए मीन्स हाथ पैर चलाते हुए मैं पूल के किनारे पहुंच जाऊंगा। इस तरीके से उसने प्लान बनाया था कि जब भी मैं नीचे पहुंचूंगा वहां से कस के जंप करूंगा और सरफेस पर आके लेट जाऊंगा और पैडल मारते हुए मीन्स हाथ पैर चलाते हुए किनारे पहुंच जाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, एक बहुत लंबा रास्ता, नीचे जाने का बहुत लंबा रास्ता लग रहा था। दोज 9 फीट, कितना था, केवल 9 फीट था। वर मोर लाइक 90, लेकिन 90 से भी ज़्यादा लग रहा था। गहराई उसकी केवल 9 फीट थी, लेकिन जब वो नीचे जा रहा था तो उसको लग रहा था ये 90 फीट से भी ज़्यादा गहराई है यहाँ पर। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, इससे पहले कि मैं बॉटम तक पहुँचता मेरे जो लंग्स हैं वो बिल्कुल क्या थे, फटने वाले थे। लंग्स वर रेडी टू बस्ट, बिल्कुल फटने वाले थे, इतना ज़्यादा वो डर रहा था। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, जैसे मेरे पैर नीचे बॉटम में टकराए, आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने पूरी ताकत के साथ, एंड मेड, वो किया, व्हाट आई थॉट, जो कुछ मैंने सोचा था। अब वो क्या सोचा था, ये सोचा, प्लान जो बनाया था। वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, एक बहुत तेजी की उछाल उसने ऊपर को मारी। आई इमेजिन, मैंने इमेजिन किया था कि आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, कि मैं ऊपर आ जाऊंगा एक कॉर्क की तरीके से ऊपर पहुंच जाऊंगा, मैंने तो ये सोचा था। इंस्टेड, इसके बावजूद, आई केम अप स्लोली, लेकिन मैं आया कैसे, बहुत धीरे धीरे आया। उसने सोचा था कि जैसे मैं उछाल मारूंगा बहुत स्पीड में ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो उछाल मारा ऊपर तो स्लोली स्लोली ऊपर आया। आई ओपन माई आईज एंड सा नथिंग बट वाटर, जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसको और कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ पानी के। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, और क्या, कैसा पानी था, जहाँ पर एक ऐसा पानी जिसका गंदा हल्का पीला रंग था, ठीक है, मीन्स पीला रंग लिया हुआ पानी था जब वहाँ पर उसने देखा। इट ग्रू पैनिकी, जिससे उसके अंदर और वो भयभीत हो गया, ठीक है, और उसको डर लगने लगा, दर्द बढ़ने लगा। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुँचा, एज इफ टू ग्रैब अ रॉप, जैसे कि एक वो रस्सी पकड़ना, वो सोचा था कि जब मैं ऊपर पहुँचूंगा जैसे मैं एकदम रस्सी पकड़ूंगा। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथों ने क्या पकड़ा, केवल वही पानी जकड़ कर पकड़ा, जो भी था, क्लच्ड किया मीन्स जकड़ कर पकड़ना, ओनली एट वाटर, उस पानी को ही। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था, मीन्स वो बहुत परेशान था। आई ट्राइड टू एल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तभी मेरी नाक और आंखें पानी से बाहर आईं, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया, केवल उसकी नाक और आईज ही क्या हो सकी, पानी से बाहर आई और उसका मुंह बाहर नहीं आया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक नेक्स्ट पैसेज।
स्टूडेंट्स, ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आप उसको ज़रूर नोट डाउन करते रहिएगा, अंडरलाइन करते रहिएगा, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे वीडियोज़ आपको आपकी क्लास के इसी चैनल पर मिलेंगे। तो आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। अब वो फिर क्या बोल रहा है कि आई फ्लेल, मैंने संघर्ष किया एट द सरफेस ऑफ द वाटर, जब पानी की सतह पर आया तो उसने फिर संघर्ष किया। स्वैलोड एंड चोक्ड, पानी निकला और फिर उसका दम घुट गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश किया अपने पैर बाहर लाने की, ऊपर लाने की। बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वो ऐसे इस तरह से थे जैसे कि मृत भार की तरह लटक गई हों उसकी टांगें। पैरालाइज हो गई थी, जैसे लकवा मार गया हो। एंड रिजिड, जो कि मुड़ नहीं सकते थे, इतना टफ हो गई थी ना, पैर बिल्कुल अकड़ गए थे। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत बड़ी शक्ति जो मुझे भीतर से खींच रही थी, ऐसा उसको लग रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैंने कस के चीख मारी। बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मेरी चीख को किसने सुना? केवल पानी ने ही मेरी चीख को सुना और वहाँ किसी ने नहीं सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पोल, फिर से उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई। मीन्स वो नीचे से आया था जैसे, फिर से वो नीचे को जाने लगा, बॉटम की तरफ जाने लगा। आई स्ट्रक एट द वाटर, वो पानी से टकराया। मीन्स जैसे आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे गया तो फिर वो पानी से टकराया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत थी, शक्ति थी, वो खत्म हो गई थी। एज वन इन अ नाइट मेयर फाइट्स एन इरिस्टेबल फोर्स, वो ऐसे मानो कोई डरावने सपने में किसी बहुत ही शक्तिशाली बल से लड़ रहा हो। मीन्स ऐसा उसे लग रहा था कि कोई नाइटमेयर हो, सपने में कोई बहुत बड़ी ताकत से जैसे कोई लड़ रहा हो, इस तरीके से वह सहाय हो गया था, क्योंकि उसकी सारी ताकत क्या हो चुकी थी? फिनिश हो चुकी थी। आई हैव लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी सारी सांसें आना बंद हो गई। मीन्स बिल्कुल बहुत थक गया था, बहुत टायर हो गया था, सांसें उसकी रुक रही थी। माई लंग्स एग, उसके फेफड़े दर्द करने लगे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सिर चकराने लगा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आने लगे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे वो स्ट्रेटजी जो थी, जो युक्ति थी, वो याद थी। क्या थी युक्ति? कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, कि मैं जब बॉटम में पहुंचूंगा वहां से उछाल मारूंगा ऑफ द पूल, पूल के, एंड कम लाइक अ कॉर्क, और एक कॉर्क की तरीके से ऊपर आ जाऊंगा टू द सरफेस, सरफेस पर, तली पर। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और फिर सरफेस पे आकर मैं लेट जाऊंगा पानी के ऊपर। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म एंड थ्रेश विद माई लेग्स, फिर अपने हाथों से और पैरों से संघर्ष करते हुए, हाथ पैर चलाते हुए मैं किनारे पहुंच जाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, मैं पूल के किनारे आ जाऊंगा। एंड बी सेफ, और मैं क्या हो जाऊंगा? सेफ हो जाऊंगा। मीन्स ये युक्ति उसने फिर से माइंड में सोची, इसके बारे में वो नहीं भूला था। सोच रहा है कि मैं क्या करूंगा, फिर से वहां जब नीचे पहुंचूंगा तो जंप करूंगा ऊपर और आसानी से ऊपर आ जाऊंगा और अपना लाइफ सेव कर लूंगा, बचा लूंगा। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। आई वेंट डाउन, डाउन एंडलेसली। अब क्या हुआ कि जब वो नीचे जा रहा था तो बिल्कुल वो चीज़ खत्म ही नहीं हो रही, लगातार नीचे ही चलता जा रहा था। जैसे जैसे वो नीचे की ओर जाता रहा, कंटिन्यू नीचे ही बढ़ता रहा। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो, और वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया, वही येलो चमक लिए हुए पानी था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और ऐसा कालिमा लिए हुए पानी जिसके इधर उधर देखना पॉसिबल नहीं था, कोई भी इधर से उधर देख नहीं सकता था। एंड देन शेयर स्टार्क, और क्या बोल रहा है, उसके पश्चात क्या हुआ कि अ शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, एक बहुत बड़े आतंक ने मुझे कसकर जकड़ लिया था। स्टार्क टेरर था, शेयर मीन्स जकड़ लिया था उसको। कैसा टेरर था? उस टेरर के बारे में बता रहा कि टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंड, ऐसा आतंक जो समझ से परे था ना, नो अंडरस्टैंडिंग। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा आतंक जो नियंत्रण से बाहर था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा आतंक जिसको कोई समझ नहीं सकता था। हु, जिसने हैज़ नॉट एक्सपीरियंस, जिसने इसका अनुभव न किया हो, वो कभी भी ऐसे टेरर को समझ नहीं सकता था। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर बहुत ज़ोर से चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे आसक्त हो गया था। स्टिफ
स्टिफ हो गया था मीन्स डर के मारे कड़ा हो गया था, रिजिड कठोर हो गया था, विद फियर डर के मारे, इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और यहाँ तक कि मेरी जो चीखें थीं वो मेरे गले में ही जम गई थीं। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। केवल मेरा हृदय, ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट थिंग क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ओनली माई हार्ट एंड पाउंडिंग, मेरे माइंड में, हेड में उठने वाले जो उथल पुथल थी और मेरा जो हार्ट चल रहा था, यही इन्हीं दो चीज़ों से पता चल रहा था कि मैं अभी जीवित था। ओके, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। अब क्या कह रहा है राइटर, फिर से यहाँ पर क्या हुआ, एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर मीन्स ऐसे भय के माहौल के बीच में, एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ टेरर, ऐसे डर के माध्यम, केम अ टच, उसे एक युक्ति सूझी, क्या कि आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, कि मुझे फिर से वही करना है जब मैं बॉटम में पहुंचूंगा, मुझे जंप करना है। एट लास्ट आई फेल द टायर्स अंडर मी, एट लास्ट हुआ क्या, अंततः मैंने फील किया कि टायल मेरे पैरों में लगे हैं। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मेरे अंगूठे जो मेरे पंजे हैं जल्दी जैसे वहाँ पर पहुँचे मानो कि उन्हें पकड़ना ही चाहते थे। फिर उसने क्या किया, आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मैंने पूरी ताकत के साथ फिर से ऊपर को जंप किया। ठीक है, मीन्स दूसरी बार वो नीचे पहुँचा है और वहाँ से फिर से उसने जंप ली। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन कूदने से कोई मतलब नहीं था, है ना, क्योंकि द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी मेरे चारों तरफ पानी ही पानी था। आई लुक्ड फॉर रॉप्स, मैंने रॉप्स पकड़ने की कोशिश की कि कोई रस्सी मिल जाए, लेडर्स, कहीं सीढ़ी कुछ मिल जाए, वाटर विंग्स कोई मिल जाए, नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं मिला जिसके सहारे वो बाहर निकलता। बट वाटर, केवल और केवल वहाँ क्या मिलता था, उसके हाथों में पानी ही आता था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक बहुत ही घने येलो वाटर ने उसे क्या कर रखा था, जकड़ रखा था, पकड़ रखा था। मीन्स चारों तरफ से वो क्या, किससे घिरा हुआ था, पानी से घिरा हुआ था और उसके आसपास कुछ भी नहीं था। स्टॉक टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक, अब यहाँ पे राइटर क्या बता रहा है, कह रहा है कि एक ऐसा आतंक, जैसे कि कोई बिजली जो होता है, बिजली के बड़े आवेश की तरह के आतंक जो होता है, उसने मुझे वैसे डर ने मुझे क्या कर दिया था, घेर रखा था। डीपर होल्ड ऑन मी, बहुत गहराई से मुझे जकड़ कर रखा था, जैसे कोई झटका लगा हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी का आवेश अंदर रन कर गया हो, इस तरीके का उसके अंदर डर बैठ गया था। आई शुक एंड ट्रम्बल्ड विद फ्राइट, डर के मारे वो क्या, हिला और कांपा, मीन्स वो कपकपाया और हिला। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, अब मेरी बाहें भी हरकत नहीं कर रही थी, मीन्स नहीं हिल रही थी। और माई लेग्स वुड नॉट कम, और मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने कोशिश की किसी को हेल्प के लिए, टू कॉल फॉर मदर, मम्मी को बुलाने के लिए। नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मीन्स वो किसी को बुला भी नहीं सका, हेल्प भी नहीं मांग सका, इतना टेरर उसके अंदर बैठ गया था। ओके, नाउ लुक नेक्स्ट पैसेज। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, तभी क्या होता है, और तब एक असामान्य रूप से एक रोशनी दिखाई दी, एक चमक दिखाई दी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था बाहर, टू द ऑफुल येलो वाटर, उस बहुत ही दर्द भरे येलो वाटर से। एट लीस्ट माई आईज वर, एट लीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, कि मेरी आँखें और मेरी नाक एक बार फिर से क्या हुए, पानी के बाहर थे। ठीक है, मीन्स उसने एक बार दोबारा वो ऊपर आ चुका है और उसकी नोज़ और आईज फिर से एक बार बाहर आ चुके हैं। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर से क्या हो रहा है, तीसरी बार अब वो नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है, कि ऊपर पहुंचा और फिर से नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने हवा चूसी, एंड गॉट वाटर, थोड़ा पानी उसको मिला। येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और फिर क्या हुआ, जो येलो कलर की लाइट थी वो क्या होने लगी, बुझने लगी, गायब होने लगी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, तब सारे प्रयास क्या हो गए थे, स्टॉप हो गए थे, सीज्ड हो गए थे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है, आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, तब सभी कोशिशें थम गई थीं। आई रिलैक्स्ड, मैंने राहत महसूस की। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि मेरी टांगें भी क्या हो रही थी, लंगड़ा रही थी, लिम्प हो रही थी। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक मस्तिष्क मेरा क्या हो गया था, संज्ञा शून्य होता जा रहा था, मीन सोचने समझने की मस्तिष्क में शक्ति नहीं रह गई थी। इट वाइप्ड आउट फेयर, अब हुआ क्या, जब
सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रह गई। तो इस चीज़ ने क्या किया, मेरे डर को ख़त्म कर दिया। जब आपका माइंड ही काम करना बंद कर देगा तो आप कुछ नहीं फील करोगे, ना डर ना हैप्पीनेस, कुछ भी नहीं होगा। तो वही राइटर कह रहा है कि इस चीज़ ने क्या किया, मुझे डर से बाहर कर दिया, मीन्स मेरा डर दूर हो गया था। इट वाइप्ड आउट टेरर, आतंक दूर हो गया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई दर्द भी नहीं रह गया था। इट वॉज क्वाइट, बिल्कुल खामोशी थी, एंड पीसफुल, और शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डरने की कोई बात नहीं थी। दिस इज नाइस, ये अच्छा है। फिर वो क्या, टू बी ड्रॉजी, जैसे ऊँघना, ऊँघाई जैसे उसको आ रही है। टू गो टू स्लीप, जैसे मानो कि वो सो जाएगा, ऐसा लग रहा है। नो नीड टू जंप, अब कूदने की भी कोई ज़रूरत नहीं बची थी। टू टायर्ड टू जंप, मीन्स अब इतना थका था कि वो कूद भी नहीं सकता था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, ये अच्छा है किसी के द्वारा थाम कर धीरे से साथ लिए जाना। उसको ऐसा लग रहा है कोई बहुत हल्के से पकड़े हुए अपने साथ आराम से स्लोली स्लोली लिए जा रहा है। सो फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो स्पेस में, अंतरिक्ष में तैरता हुआ ऊपर जा रहा है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, चारों तरफ से कोमल भुजाएं जैसे उसको थामे हुए हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, और ऐसी भुजाएं जैसे उसकी माँ ने उसको गोद में लेके रखा हो, लिए जा रही हूँ। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे क्या करना है, अवश्य सोना है, मुझे अब सोना है। मीन्स ऐसी फीलिंग उसके अंदर से आ रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब उसे लग रहा है बिल्कुल अंतिम अवस्था आ चुकी है। ओके, तो आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड देन कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। क्या बोल रहा है राइट, कि मैं बिल्कुल चेतना शून्यता की स्थिति में चला गया था। आई क्रॉस्ड ऑब्लिवियन, मीन्स ऐसी अवस्था जो बिल्कुल चेतना जैसे उसकी गायब, शून्य हो गई हो। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और जैसे कि उसके जीवन का अंत हो गया हो, ऐसी पोजीशन में पहुंच गया था। ओके, देन द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। और फिर क्या होता है अगली बार, जब नेक्स्ट कह रहा कि इसके बाद जो दूसरी बात मुझे याद है, आई रिमेंबर द नेक्स्ट, जो दूसरी बात मुझे याद है कि आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग। अब मैंने फिर अपने आप को पाया कि मैं पूल के किनारे लेटा हुआ था, पेट के भर लेटा हुआ था, और मैं क्या कर रहा था, वोमिटिंग कर रहा था ना, उसे वोमिटिंग हो रही थी। द चैप, वो लड़का, वही बॉय, दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, जिसने मुझे फेंका था, वाज सेइंग, वो कह रहा था, बट आई वाज ओनली फूलिंग, लेकिन मैं तो केवल उल्लू बना रहा था, ऐसा बोल रहा है। समवन सेड, तो किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, लड़का तो मर ही गया होता है ना। ठीक है, बी ऑल राइट नाउ, चलो अब सब ठीक है, जाओ, लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम, अब इसको कहाँ लेके जाओ, लॉकर रूम में लेके जाओ। मीन्स किसी ने वहाँ से उसको निकाल लिया और बाहर लाया, फिर उसको लोग लेकर लॉकर रूम में गए। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, मीन्स 2-3 घंटे के बाद, आई वॉकड होम, मैं टहलता हुआ घर की तरफ गया। आई वॉज वीक एंड ट्रम्बलिंग, मैं बहुत कमज़ोर हो गया था, काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड, मैं हिलता था, कांपता था। एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और बहुत तेज़ी से चिल्लाता था जब वो बेड पर लेटा था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात को मैं खा भी नहीं सका था। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, क्योंकि कई दिनों तक, कुछ दिनों तक मेरे मन में वो डर मंडराता रहा, मीन्स बार बार वो घूमता रहा डर। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, और थोड़ी ही मेहनत क्या करती थी, उसको थका देती थी। मेकिंग मी ओबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और उसके घुटने क्या होते थे, नीज क्या होते थे, ओबली होने लगते थे, डगमगाने लगते थे, और उसका पेट सिक हो जाता था, मीन्स बीमार पड़ जाता था। थोड़ी ही मेहनत से उसको बहुत दिक्कतें होने लगती थीं। ओके, चलिए, तो आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी उस तालाब की तरफ वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरने लगा था। आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड, और जितना हो सकता था मैं इसे क्या करता था, अवॉइड करता था, मीन्स कभी भी तालाब के पास, पूल के पास नहीं जाता था। ओके, so now look next passage. A few years later, when I came to know the waters of the cascades, I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Teton or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. अब राइटर यहाँ क्या कह रहा है कि अ फ्यू ईयर्स, मीन्स बाद के कुछ वर्षों में,
आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स। वो कह रहा है कि मुझे लगातार जो छोटे छोटे कास्केड्स हैं, वाटर्स मीन्स जो झरने हैं वहाँ के, नो द वाटर्स आई वांटेड टू गेट इनटू देम, मुझे वहाँ पर जाने का मौका मिला। मीन्स लगातार जो छोटे छोटे झरनों का पता चला, केम टू नो जो पता चला, जब मुझे आई केम टू नो मुझे पता चला, द वाटर्स यहाँ पर वाटर्स का मतलब है झरनों से, ऑफ द कास्केड्स छोटे छोटे जो झरने थे उनके बारे में पता चला। आई वांटेड टू गेट इनटू देम, मैं वहाँ जाना चाहता था, मैं उन पानी में उतरना चाहता था, मीन्स उन झरनों में मैं उतरना चाहता था। एंड व्हेन एवर आई डिड, और जब भी मैंने ऐसा किया, जब भी मैं वहाँ गया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन, चाहे मैं टाइटन में गया हूँ, टाइटन की बम्पिंग रिवर में उतरा हूँ बाथिंग के लिए ना, जिसको मैं तैरकर पार करता था, वार्म लेक हो ऑफ द गोट रॉक्स, या फिर गोट रॉक्स की गर्म झील हो। फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, मैं उनमें जाना चाहता था। एंड व्हेन एवर आई डिड, जब भी मैं ऐसा करता था। फिर कह रहा चाहे वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, चाहे टाइटन या बम्पिंग नदी को तैर कर पार करता था, या फिर आगे बोल रहा है कि गोट रॉक्स की गर्म झील हो, चाहे गोट रॉक्स की गर्म झील को पार करना हो, उसमें स्नान करता था। तब भी क्या होता था, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, तब वही डर, बचपन वाला डर मुझे क्या करता था, आकर घेर लेता था। जब भी वो कभी झरनों में, नदियों में नहाने के लिए जाता था, वो जो डर था, जो टेरर था, उसको आकर के पकड़ लेता था, वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजीशन ऑन मी ऑफ मी कम्प्लीटली, और वो पूरी तरह से मेरे ऊपर हावी हो जाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, और मेरे जो टांगें थी वो निष्क्रिय हो जाती थी ना। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और ऐसा डर जो भय मेरे मन को अचानक जोर से जकड़ लेता था, एक कपकपी लाने वाला डर मेरे अंदर आ जाता था, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए मेरे साथ ये क्या होता रहा, ये अक्षमता मेरे साथ बनी रही। ये हैंडीकैप मीन्स वो जो प्रॉब्लम्स थी डर वाली, उसके मेरे साथ बनी रही। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, इन कैनोज मीन्स डोंगी में बैठ करके, जब वो कैनोज में बैठ करके मेन लेक में जाता, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, सैल्मन मछली को पकड़ने के लिए जब वो मेन लेक में जाता, जो कि ऐसी लेक थी जो कि लैंड लॉक्ड थी, मीन चारों तरफ से भूमि से घिरी हुई थी। एक बार फिर से देखो, इन कैनोज मीन्स कैनोज में बैठकर मेन लेक, मेन झील में जाता, किस मछली को पकड़ने के लिए, साल्मन मछली को पकड़ने के लिए, जो झील क्या हुई थी, चारों तरफ पृथ्वी से घिरी हुई थी। वहाँ जब जाता, बॉस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में जब वो बॉस मछली पकड़ने जाता। ट्राउट फिशिंग ऑन द डिस्यूट, और डिस्यूट में जब वो ट्राउट मछली पकड़ने के लिए जाता। मेटोलियस इन ऑर्गन, और ऑर्गन में जब वो मेटोलिस मछली पकड़ने के लिए जाता। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, और कोलंबिया में जब सैल्मन मछली पकड़ने के लिए जाता। एट बम्पिंग लेक इन द कास्कॉड्स, या फिर कास्कॉड्स की बम्पिंग लेक में मछली पकड़ना। मीन जहाँ कहीं भी वो जाता था, वेयर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं पे भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, वो पानी का जो डर था वो मेरे साथ, वो जो बचपन वाला डर था मेरे साथ हमेशा बना रहा। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इस डर ने क्या किया कि जो उसकी जो फिशिंग ट्रिप थी उसको रूइन कर दिया, बर्बाद कर दिया। डिप्राइव मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, डोंगी में बैठकर जो यात्रा करना था उससे नष्ट कर दिया। बोटिंग, जो बोटिंग करता था वो उसका चौपट हो जाता था। एंड स्विमिंग, और जो स्विमिंग का प्लान होता था वो भी इसकी वजह से सर बेकार हो जाता था। मीन्स इसने, उस डर ने उसका पीछा अभी तक नहीं छोड़ा। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर ना। अब क्या बोल रहा है कि इस डर पर काबू पाने के लिए जितने भी तरीके थे, जो कुछ भी मैं जानता था वो मैं करता था ना। आई यूज्ड, मैं यूज करता था, एवरी वे, हर एक रास्ता, आई न्यू, जो मुझे पता था, ओवरकम करने के लिए, दिस फियर, इस डर पर काबू पाने के लिए। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन फिर क्या होता था, ये बहुत मतलब अच्छे से मेरे अंदर बैठ गया था और निकलता ही नहीं था। फाइनली 1 अक्टूबर, अंततः 1 अक्टूबर को, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैं तय किया एक शिक्षक को लगाने का। एंड लर्न टू स्विम, और स्विमिंग सीखने के लिए मैंने एक शिक्षक को लगाया। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, मैं एक तालाब के पास गया और एक सप्ताह में 5 दिन तक प्रैक्टिस की। एन आवर ईच डे,
हर दिन 1 घंटे मैंने प्रैक्टिस की। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, शिक्षक ने मेरे चारों ओर एक पेटी बांध दी। मीन्स जब वो तैरने के लिए जाता तो उसके शिक्षक ने उसके चारों तरफ क्या किया, एक पेटी बांध दिया। इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अ रॉप अटैच टू द बेल्ट, और उस बेल्ट के साथ में, पेटी के साथ में एक रस्सी बांधी। वेंट द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, और जो कि किससे जुड़ी होती थी, गुजरती थी, पुली से गुजरती थी, जो दैट रैन ऑन ओवरहेड केबल, जो कि ऊपर लगे केबल पर चलती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रॉप, और उसने रस्सी का सिरा पकड़ा। फिर एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और फिर हम आगे पीछे आते जाते। मीन्स उस वो पकड़े रहता और हम इधर उधर आगे पीछे चलते रहे। बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। अक्रॉस द पूल, पूरे तालाब में। आर आफ्टर आर, क्या बोल रहा है, आर आफ्टर आर, घंटे पर। मीन्स ये जो काम करता था, जैसे जब वो तैरने का काम आगे भी चलते था तो यह काम घंटों चलता। फिर क्या बोला कि आर एंड आर, डे आफ्टर डे, दिनों तक चलता रहा। वीक आफ्टर वीक, और हफ्तों तक चलता रहा। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, मीन्स हर एक ट्रिप पर जब वो ये प्रैक्टिस कर रहा है, जब पकड़ लेता था तो घंटे कब, कुछ दिन तक घंटों चलता, फिर पूरा पूरा दिन वो करता, फिर हफ्ते हफ्ते चलता। तो ये जो कर रहा था कि जब भी ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, जब भी वो इधर से उधर क्रॉस करता था तालाब को तो एक दर्द, अभी भी एक डर उसके अंदर बैठ जाता था। वो जो पुराना डर था उसके अंदर आ जाता था, उसको जकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड, और हर बार जब टीचर उसको रिलैक्स करता, ढीला करता, छोड़ता, हिज होल्ड ऑन द रॉप, और वो रॉप को पकड़ता, एंड आई वेंट अंडर, जब भी मैं नीचे जाता, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, तो वही मेरा पुराना डर मेरे अंदर आ जाता और मेरे लेग्स क्या हो जाते, जाम हो जाते। ऐसे मीन्स बिल्कुल मेरे पैर चलना बंद हो जाते। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक। अब लगभग कितने महीने हो गए थे, 3 महीने हो गए थे। मीन्स उसको प्रैक्टिस करते करते 3 महीने हो गए थे, और फिर क्या होने लगा, जो डर था धीरे धीरे क्या होने लगा, स्लैक होने लगा। बिगैन टू स्लैक मीन्स टेंशन जो थी, डर का जो वो भय था, धीरे धीरे स्लैक होने लगा, कम होने लगा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, तब टीचर ने मुझे सिखाया कि मैं अपना चेहरा पानी में रखूँ, पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, और एक्सहेल करूँ मीन्स वहाँ पर जब पानी के अंदर चेहरा रख करके सांस छोड़ूँ, एक्सहेल का मतलब सांस छोड़ना। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और जब मैं अपनी नोज ऊपर उठाऊँ तो सांस लूँ, सांस लेना, इनहेल सांस छोड़ना, एक्सहेल। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, इस एक्सरसाइज को मैंने सैकड़ों बार रिपीट किया। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके, मीन्स सैकड़ों बार दोहराता रहा। एंड बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, और धीरे धीरे जो मेरा दर्द था, जो मेरी प्रॉब्लम थी, वो भी क्या होती रही, शेड होती रही, मीन्स कम होती चली गई। दैट सीज मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, और जब भी मेरा पानी के अंदर चेहरा होता तो जो मुझे डर घेर लेता था, जो मुझे घबराहट होने लगती थी, उसमें भी धीरे धीरे कमी हो गई थी। नेक्स्ट, द हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पोल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। अब राइटर कह रहा है कि अगली बार, नेक्स्ट इस पैसेज में क्या बता रहा है राइटर, कि नेक्स्ट ही हेल्ड मी, अगली बार, नेक्स्ट फिर से देख लीजिए इस पैसेज को, नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड, तो यहाँ पर दूसरी बार शिक्षक ने मुझे क्या बोला कि ताल के पास पकड़ा। नेक्स्ट ही हेल्ड मी, अगली बार उसने मुझे पकड़ा, एट द साइड ऑफ द पोल, उस ताल के पास में, एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और बोला कि टांगों से लात मारो, है ना, क्या कह रहा है कि मुझे पकड़ कर बोला कि टांगों से क्या करो, लात मारो। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और सप्ताहों तक, कई सप्ताह तक मैं यही करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले शुरुआत में तो मेरे पैर जवाब नहीं दे रहे थे, मीन्स नहीं कर पा रहे थे ऐसा, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो सब हैबिचुअल हो गए, रिलैक्स हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फाइनली क्या हुआ,
वो अच्छे से प्रयोग करने लगा था, उसकी टांगें अच्छे से काम करने लगी थी। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, इस तरीके से, इस प्रकार उसने एक एक चीज़ का अभ्यास कराकर मुझे तैराक बना दिया, है ना। 10 पीस बाय पीस मीन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कराकर उसने मुझे स्विमर बना दिया, तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उसने सारे अलग अलग पीस अच्छे से मुझे सिखा दिया, परफेक्ट कर दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, फिर उसने क्या किया, उन सब भागों को समग्र रूप से पूर्ण बना दिया, मीन सबको मिला करके एक तरीके से सब कुछ मुझे सिखा दिया। इन अप्रैल में ही सेड, उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम, अब क्या करो, सिर के बल कूदो, मीन्स भुजाएं बाहर, डाइव ऑफ करने का मतलब होता है कि आगे बाहें फैलाकर और सिर के बल पानी में कूदना। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ, पूरा लंबाई में, ऑफ द पूल, तालाब की, क्रॉल स्ट्रोक, और क्या करो, बढ़कर, मीन्स घुटने के बल क्रॉलिंग करते हुए अपनी यात्रा पूरी करो। मीन्स अब उसने ऑर्डर दे दिया कि अब आप जा करके क्या कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मैंने वैसा ही किया, जैसा मेरे टीचर ने बोला मैंने वैसा किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश, मीन्स टीचर का काम क्या हो गया था, फिनिश हो चुका था, उनको जितना मुझे सिखाना था उन्होंने मुझे सिखा दिया था। तो मीन्स उसने तो अपना काम कर दिया था ना, तो बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा अभी काम पूरा नहीं हुआ था, मैंने अभी पूर्णता प्राप्त नहीं की थी। आई स्टिल वॉन्डर्ड, मैं अभी सोचता था कि इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, क्या सोचता था कि जब मैं ताल में अकेला होऊंगा तो डर जाऊंगा, मीन्स अभी भी उसे ऐसा लगता था कि जैसे मैं तालाब में अकेला होऊंगा, आई वॉज अलोन इन द पूल, आई ट्राइड इट, मैं इससे डर जाऊंगा, मीन्स मुझे डर जरूर, मैं डर जाऊंगा। आई ट्राइड इट, फिर मैंने इसका क्या किया, परीक्षण किया। आई स्वैम द लेंथ ऑफ द टाउन, ये ताल जो इस छोर से उस छोर तक क्या होता है उसमें गया और तैरा। टिनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, फिर क्या बोल रहा है कि पुराने डर की यादें ताज़ा हो जाती थी, मीन्स थोड़ा सा उसके अंदर क्या हुआ, डर आया, ठीक है। बट आई वॉज, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। स्टिकन व्हेन आई एज अलोन द पूल, आई ट्राइड, फिर मैंने क्या किया, कह रहा कि मैंने इसका परीक्षण किया, कोशिश किया कि आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं तैरा पूरा इधर से उधर तक ना ताल में। टिनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड, यहाँ पर कह रहा कि टिनी थोड़ा सा जो वेस्टिजेस था, मीन्स वो जो डर था उसके अंदर, जो फ्राइटन था, जो हमेशा डरता था, जैसे आप ओल्ड हुई, पुराना आतंक, वुड रिटर्न, वापस आएगा, थोड़ा सा वापस आया। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब हुआ क्या, जब उसके पास थोड़ा सा डर आता था तो पर अब उस आतंक को गुर्रा कर वो कह सकता था। देखो क्या कह रहा है, आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, गुर्रा कर उस टेरर से कह सकता है, ट्राइंग टू स्केयर मी, ए मुझे डराने की कोशिश करते हो, है ना। क्या कह रहा है, तुम मुझे डराने की कोशिश करते हो, है ना। वेल ठीक है, हेयर इज टू यू, ये तुम हो, तुम्हारा ये जो डराना है मैंने देख लिया। लुक एंड ऑफ आई गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और फिर जाकर ताल को एक बार पूरा तैर कर पार करता था। कहने का मतलब जब उसके अंदर डर आता था तो डर को बोलता था कि तुम मुझे डराने की कोशिश करते हो, और जाकर के फिर से एक चक्कर लगाकर आता था। ओके, नाउ लुक नेक्स्ट पैसेज, दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये सब चीज़ें कब तक चलती रही, ये स्थिति जुलाई तक बनी रही। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी वो संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं था कि सारा डर हमारा जो था वो ख़त्म हो चुका कि नहीं, अभी भी उसके अंदर कहीं ना कहीं से डर बना हुआ था। वो सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि अभी भी मेरे अंदर डर बना हो। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसलिए जो मैं न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ झील पर गया। कहाँ गया, वेंटवर्थ झील पर गया, जो कि कहाँ थी, हैम्पशायर में थी। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एंड ट्रीज आइलैंड, और क्या कह रहा है कि ट्रिक्स द्वीप पर एक डॉक से फिर उसने छलांग लगाई ना। कहाँ से छलांग लगाई है, एक जो ट्रिक्स आइलैंड है
वहाँ से उसने छलांग लगाई है ना। आई वॉज नॉट डाइव्ड, आप छलांग लगाई। अ डॉग, एक डॉग से, कहाँ पर, ट्रिक्स आइलैंड, ट्रिक्स आइलैंड से उसने एक छलांग लगाई वहाँ। एंड स्वयं 2 माइल्स अक्रॉस, और कितनी दूर तैरता गया वहाँ से कि एक लगभग 2 मील पार कर तैरा, और कहाँ तक गया, द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, जो स्टैम्प एक्ट आइलैंड है उस झील तक 2 मील वहाँ से तैरते हुए पहुँचा। आई स्वयं द इज क्रॉल, अब कैसे तैर रहा है, तैरने की कैटेगरी बता रहा है कि वहाँ पर उसने कैसे कैसे ट्रिक्स अपनाए तैरते समय। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। कैसे तैर रहा है, आई स्वयं मैं तैरा, द क्रॉल, क्रॉलिंग करते हुए तैरा, है ना। फिर कह रहा है ब्रेस्ट स्ट्रोक, फिर उसने ब्रेस्ट स्ट्रोक मीन्स अपने सीने के भर तैरा। तो ये जो हैं एक तैरने की विधियां हैं कि कैसे कैसे वो अपना तैरते समय कौन कौन सी ट्रिक्स अपना रहा है, तो वो बता रहा है कि पहले वो कैसे तैर रहा है कि ट्राइंग टू ट्रिक्स स्वयं 2 माइल्स, हाँ यहाँ से देखिए, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक किया, साइड से किनारे से तैरता रहा, एंड बैक स्ट्रोक, फिर पीठ के बल भी तैरता रहा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार उसके पास डर वापस आया। When I was in the middle of the lake, जब वो लेक के बीच में पहुंचा था तब उसके पास थोड़ी देर के लिए डर आया था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो जब तैरते समय किन किन ट्रिक्स का यूज़ करता है। तो क्रॉलिंग करके तैरा, ब्रेस्ट मीन सीने के बल तैरा, स्ट्रोक किया, साइड स्ट्रोक साइड किनारे से भी तैरा, एंड बैक स्ट्रोक और पीठ के बल भी तैरा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार डर उसके पास वापस आया था। कब, व्हेन आई वॉज इन द मिडल, जब वो उस लेक के बीच में था, ऑफ द लेक, लेक के। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग, मैंने अपना चेहरा अंदर किया, एंड सा नथिंग, कुछ भी नहीं देखा, बट बॉटमलेस वाटर, और क्या वहाँ पर दिख रहा था, जो बॉटमलेस वाटर है वहाँ पर देखता रहा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, थोड़े समय के लिए ही वो पुराना डर आया था। क्या बोल रहा है कि थोड़े समय के लिए, किसी रूप में वो वापस आया था, बहुत ही थोड़े समय के लिए, है ना। तो इन मिनिएचर आई लाफ्ड एंड सेड, फिर उसको जैसे मेरे अंदर डर आया मैं हंसा और उसको बोला, वेल ठीक है मिस्टर टेरर, है मिस्टर आतंक, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो। मीन्स उससे बातें कर रहा है राइटर, और कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है मिस्टर आतंक, तुम मुझे डरा सकते हो। इट फ्लेड, और यही बोलते हुए वो भाग गया, मीन्स डर उसका गायब हो गया। एंड आई स्वैम ऑन, और मैं तैरता रहा, मीन्स अपनी तैराकी उसने कंटिन्यू रखी, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पैसेज। तो इसको भी आप लोग अंडरलाइन करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लास्ट में जब उसके पास डर आया थोड़े समय के लिए तो उसने क्या उससे कन्वर्सेशन किया, उससे बोला कि मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक, मीन्स कैन यू डू टू मी, क्या तुम मुझे डरा सकते हो। और ये बोलते हुए वो डर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, और वो तैरना कंटिन्यू रखता है। एट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, अब क्या कह रहा है, इतना होने पर भी मन में कुछ संदेह बाकी था। एट, फिर भी, आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, मीन्स कह रहा कुछ जो थे थोड़े से संदेह अभी भी थे मेरे माइंड में। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, है ना, कह रहा कि अपने पहले अवसर पर मुझे पश्चिम की ओर तेजी से मैं भागा, वेस्ट, है ना, वेंट अप द टीटॉन टू कॉनरॉड मेडोज, कह रहा जब मुझे पहला अवसर मिला तो मैं पश्चिम की तरफ गया, और पश्चिम की ओर गया कहाँ पर, जब वो भागा पश्चिम की तरफ तो वहाँ से वो कॉनरॉड मीडोज गया, मीन्स टीटॉन गया, फिर वहाँ से कॉनरॉड मीडोज गया, अप द कॉनरॉड क्रीक ट्रायल, वहाँ से मीन्स कॉनरॉड मीडोज से वो जाता है कॉनरॉड क्रीक ट्रेल गया, टू मेड ग्लेशियर, वहाँ से फिर वो मेड ग्लेशियर गया, ठीक है, मेड ग्लेशियर गया, और फिर वहाँ से एंड कैंप्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वार्म लेक के किनारे ही वहाँ पर एक बहुत बड़े चरागाह में क्या किया, अपनी कैंप लगा दिया, ठीक है। तो आप इसको फिर से समझ लीजिए, अभी भी उसके मन में कुछ डाउट्स है, फिर जैसे उसे अवसर मिलता है पश्चिम में जाने का तो वहाँ से वो कहाँ जाता है, टीटॉन जाता है, फिर कॉनरेड मेडोज जाता है, फिर कॉनराड ग्रीक ट्रेल जाता है, मेडो ग्लेशियर जाता है, और उसके बाद जा करके कैंप लगा देता है अपनी, कहाँ पर, ऊंचे जो चरागाह बना हुआ था उस पर कैंप लगाया, ठीक है, जो कि कहाँ था, बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, एक गर्म झील के किनारे था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह क्या किया, आई स्ट्राइव, मैंने कपड़े उतारे, डाइव इनटू द लेक, और लेक में गोता मार गया, मीन्स एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, फिर उसके दूसरे छोर तक तैरते हुए गया और फिर वहाँ से वापस आया, ठीक है। जस्ट एज डॉन कॉर्पन यूज टू डू, जैसा कि डॉन कॉर्पन किया करते थे, मीन्स उसी तरीके से डग कॉर्पन
जैसा करते थे वैसा ही वो कर रहा था। आई शाउटेड विद जॉय, अब वो खुशी के मारे बहुत तेजी से चिल्ला रहा था। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और वहीं पर जो गिलबर्ट पीक है उसमें टकराकर मेरी आवाज़ क्या हो रही थी, रिटर्न हो रही थी, इको कर रही थी। आई हैड कॉन्क्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और इस तरीके से मुझे विजय मिल चुकी थी, जो मेरा पानी में जाने का जो डर मेरे अंदर बना रहता था उस पर मैंने क्या कर लिया था, विजय प्राप्त कर ली थी। मीन्स अब वो बहुत ज़्यादा खुश था, हैप्पी था, उसे लग रहा था कि अब मुझे क्या मिल गई है, विजय मिल गई, अब बिल्कुल भी डरता नहीं था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। अब देखो इंपॉर्टेंट पैसेज है, यहाँ पर कह रहा कि मेरे लिए अनुभव का गहरा अर्थ है, जैसे कि फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टॉक टेरर एंड कॉन्क्वर्ड इट कैन अप्रिसिएट। यहाँ बोल रहा है कि जो मेरे लिए जो एक अनुभव है, जैसे कि उसका एक बहुत ही गहरा अर्थ है, जिसे केवल वे लोग ही समझ सकते हैं, हु हैव नोन स्टॉक टेरर, जिन्होंने क्या किया है, इसका अनुभव किया है, जिन्होंने टेरर आतंक का अनुभव किया। एंड कॉन्क्वर्ड इट कैन अप्रिसिएट, और इस पर विजय प्राप्त की है, वही इसका महत्व समझ सकते हैं, है ना। इट कैन अप्रिसिएट मीन्स वही लोग इसको अप्रिसिएट कर सकते हैं। कहने का मतलब है ऐसे टेरर को जिसने फेस किया है और उस फेस करने के बाद उस पर विजय प्राप्त की है, वही लोग इसके महत्व को समझ सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, क्या बोल रहा है कि मृत्यु में ही शांति है। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में ही शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, क्या बोल रहा है कि मृत्यु के डर मात्र में ही आतंक है। देयर इज टेरर, आतंक है उसमें, ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मरने के डर में ही केवल आतंक है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट कहते थे या जानते थे। व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा था, एक कोटेशन ये भी आप अंडरलाइन करिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डिड रूजवेल्ट से, रूजवेल्ट ने क्या कहा था। उन्होंने बोला था ऑल वी हैव टू फियर, हम लोग डरते हैं, इज फियर इटसेल्फ ना, हम सब जो जिस चीज़ से डरना चाहिए वो क्या है, वह डर स्वयं है। ऑल वी हैव टू फियर, हम सबको जिस चीज़ से डरना चाहिए, इस फियर इटसेल्फ, वो स्वयं क्या है, खुद डर है ना। तो बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन, राइटर कह रहा है मैंने दोनों चीज़ों का अनुभव किया है, ठीक है, आप डाइंग, मरने का भी, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और जो इसमें जो मरने का संवेदन है, जो आतंक से जो मरने का डर पैदा करता है, इसका भी मैंने अनुभव प्राप्त किया है। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, और क्या बोल रहा है कि जीवित रहने की इच्छा किसी उत्तेजना में अधिक बलवती हो उठती है। मीन्स ऐसा उसने खुद फील किया था। एंड नाउ स्टूडेंट्स लुक लास्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, और लास्ट में क्या बोल रहा है कि अंत में मैंने अपने में राहत महसूस की। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। फिर कहता है निडरता पूर्वक मैं तमाम रास्तों पर चल सकता था, पर्वत शिखरों पर भी अब मैं चढ़ सकता था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और हाँ, मेरा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारे वीडियोज आसानी से मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।